और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से एंड तक देखा तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने बारे में वो सच जान पाओगे जो आपने कभी महसूस तो किया होगा पर समझ में नहीं आया होगा। आज मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, आपका असली रिफ्लेक्शन आपको बताने आया हूं। लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस अब ये पता कैसे चलेगा, इसके लिए आप अपनी कुंडली ओपन करिए। कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, और अब तो होरोकॉस्मो में नया अपडेट भी आ गया है, आप उसे अपडेट भी कर सकते हो और उससे भी अपनी कुंडली बना सकते हो। नए फीचर होरोकॉस्मो में ऐड हो चुके हैं जो कि आप देखोगे तो अच्छा ही लगेगा आपको। कहीं पर भी जाइए, अपनी कुंडली लेकर आइए और वो कुंडली कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इस कुंडली में ये जो पहला हाउस है, ये जो पहला डब्बा है या ये जो सेंटर वाला डब्बा है, इसी को हम लग्न कहते हैं, इसी को हम इंग्लिश में एसेंडेंट कहते हैं, इसी को हम फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं। तो सारी चीज़ें इसी के अराउंड घूमती रहती हैं। इसलिए आप में से कई लोगों की कुंडली में एएस लिखा हुआ मिलेगा। एएस का मतलब है एसेंडेंट इंग्लिश में। ये कोई प्लेनेट नहीं होता, कई बार लोग जब एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एएस मतलब एसेंडेंट। कई कुंडलियों में, कई सॉफ्टवेयर में LA भी लिख जाता है, लग्न का शॉर्ट फॉर्म LA, और हिंदी की कुंडली है तो ला लिखा हुआ मिलेगा आपको। इनमें से कुछ हो सकता है आपको लिखा हुआ मिले, हो सकता है कुछ भी ना मिले लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पर कोई राशि जरूर लिखी होगी। जैसे 7 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई राशि लिखी होगी। और हो सकता है आप में से कई लोगों के लग्न में कोई प्लेनेट भी बैठा हो, जैसे सैटर्न बैठा है, सैटर्न के साथ मून बैठा है, या फिर कोई नहीं सिर्फ एक ही प्लेनेट भी बैठ सकता है। कई लोगों के मैंने 4 प्लेनेट बैठे हुए भी देखे हैं, 4 प्लेनेट भी बैठ सकते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को आगे इस तरह से बढ़ाऊं कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आपका लग्न कैसा भी हो, वो सब कुछ इसमें कवर हो जाए। जैसे कि कई लोगों का चार्ट ऐसा भी होगा कि जिसमें कोई भी प्लेनेट यहां पर नहीं बैठा है और वो बिल्कुल ब्लैंक है। अब ब्लैंक है तो इसका ये मतलब नहीं आपका लग्न खाली है या काम नहीं कर रहा है। तो अलग अलग तरह के सिनारियो बनते रहते हैं। शुरुआत करेंगे एक एक कर सारे प्लैनेट्स को समझेंगे कि अगर लग्न में शनि बैठ जाए तो क्या होता है, लगन में मार्स बैठ जाए तो नेचर कैसा, एफर्ट्स कैसे, अगर लगन में बुध बैठे तो क्या होगा। तो एक एक करके सारे प्लेनेट भी समझेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाऊंगा वो है रेमेडीज। यस, अगर कोई भी व्यक्ति अपने लग्न से जुड़कर उपाय करता है, लग्न से जुड़कर रेमेडी करता है, उस व्यक्ति का जीवन उतना सरल, उतना भाग्यशाली, उतना लकी हो जाता है। इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग बहुत सफल हुए हैं, उन्होंने अपने लग्न का काम किया है, अपने फर्स्ट हाउस का करियर अपनाया है, या फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट बैठा था, जो व्यक्तित्व उनको दे रहा था, उस व्यक्तित्व को खुशी खुशी अपनाया है, उसे बदलने की कोशिश नहीं करी। इन सारी बातों पर मैं आऊंगा, इसलिए आज का वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। रेमेडी तो बताई जाएगी आपको, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको ज्योतिष आ चुका था, आप सीख चुके थे, थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस यूज करने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपके लग्न पर यानी कि फर्स्ट हाउस पे किसी एक प्लेनेट का असर ना हो, मल्टीपल प्लेनेट्स का असर हो। तो मैं सारे प्लेनेट्स की बातें बताऊंगा, शनि के लिए अलग, बुध के लिए अलग, लेकिन अगर इन दोनों का असर है तो इन दोनों की बातें आपसे रिलेट करेंगी। आप इन दोनों पर्सनालिटीज को मैच करोगे कि हाँ मैं ऐसा भी हूं और कभी कभी मैं ऐसा भी हूं। यस, तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं लगन में कोई प्लेनेट नहीं बैठा था, लेकिन बुध यहां पर बैठकर इसको देख रहा था सीधी दृष्टि से। तो बुध का इफेक्ट तो पड़ेगा ना आपके लगन पे, दृष्टि आ रही है तो बुध के ट्रेड्स आपकी पर्सनालिटी में मिलेंगे। और मान लीजिए यहां से जुपिटर बैठकर 5वीं दृष्टि से भी लगन को देख रहा था, तो वो एट्रीब्यूट्स, वो ट्रेड्स भी आपको अपनी पर्सनालिटी में देखने को मिलेंगे। और हो सकता था यहाँ पे सैटर्न खुद ही बैठा हो, तो ये 3 पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स आपको अपने अंदर देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक मैंने अच्छी खासी इसकी भूमिका बना दी है आपके मन में। अब अपने कंटेंट पे या अपने मटेरियल पे सीधे जंप कर जाते हैं। देखिए, लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये आपकी पर्सनालिटी है। आप कैसा सोचेंगे, कैसा दिखेंगे, आपके थॉट प्रोसेस क्या होने वाले हैं, आपको किस तरह के कपड़े पसंद है, और आपका नेचर है, आपका व्यक्तित्व। तो आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअल हैं, या फिर आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता, आपको मजे लेने हैं जिंदगी में, ज्यादा सीरियस नहीं लेना, या फिर सीरियस पर्सनालिटी है, थोड़े गंभीर व्यक्तित्व के हो आप, क्या है ये आपका नेचर भी बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लग्न जो बताता है वो है आपका करियर का सुख। यस, इसे बहुत कम लोग समझ पाते। जैसे कि 10th हाउस हमारा करियर होता है और सुख भाव 4 होता है। तो अगर हम 10th हाउस से 4 आगे चलेंगे तो करियर का सुख
4 होगा। करियर का सुख 4 बोल दिया। करियर का सुख फर्स्ट हाउस हो जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर करियर बनाता है फर्स्ट हाउस का, लेट्स सपोज यहाँ पे केतु बैठा था और वो किसी हीलिंग प्रोफेशन में, अकल्ट के प्रोफेशन में जाता है, तो ज्यादा खुश रहेगा, ज्यादा शांत रहेगा, ज्यादा मजा आएगा। नॉट जस्ट कि वो करियर बना ले, अगर वो ऐसी हॉबीज भी अडॉप्ट कर लेता है तो भी वो उसके लिए बेहतर है। किसी के लग्न में यहाँ चंद्रमा बैठा है और वो किसी हीलिंग प्रोफेशन में, चंद्रमा भी हीलिंग प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, किसी पानी से रिलेटेड, वाटर लिक्विड रिलेटेड बिजनेस में आना, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट बनना, चंद्रमा से रिलेटेड काम करता है, तो उसे करियर का वो सुख प्राप्त होता है, वो उतना बेहतर करता है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने लग्न की बात सुन रहा है और लग्न जो कह रहा था वो जब भी आप करेंगे आपके एफर्ट्स जो हैं वो फ्रूटफुल होने लग जाते हैं। ओके, सो लग्न में एफर्ट्स नजर आते हैं व्यक्तियों के, और जब इन एफर्ट्स को लोग सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, जो भी हम इस पूरे वीडियो में सीखेंगे कैसे आप कर सकते हो, तो काम बनता है, भाग्यशाली बनते हैं आप। चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर किसी के लग्न में यानी कि फर्स्ट हाउस में शनि बैठा हुआ है। शनि जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो अब शनि एक कोई अच्छा प्लेनेट नहीं माना गया, ज्योतिष के अंदर इसे मेलेफिक प्लेनेट बोला गया। हालांकि ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी करता है, घर पर कंस्ट्रक्शन, मनी, ये सब वेल्थ वगैरह शनि की वजह से ही मिलती है, लेकिन नेचुरली शनि पीड़ा देने का कारक है, मेहनत का कारक है, हार्ड वर्क का कारक है। जब सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो सबसे पहली चीज, आपके जीवन में चीजें धीरे 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 होंगी, स्लो होंगी। हो सकता है कि आपको बचपन में लोगों ने बुली किया हो, या फिर बुली ना भी किया हो, लेकिन आपको मोटिवेट तो नहीं किया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी गई है, और शायद लोगों ने किया हो या ना किया हो, आप खुद को एक हीन भावना के साथ देखते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, मैं बैठ के 5 घंटे पढ़ नहीं पाता, मैं 2 घंटे एक जगह फोकस नहीं कर पाता, और ये बातें कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को सुनाते रहते हो, कहते रहते हो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनती नहीं हो। लग्न में शनि बैठा है तो इंसान बहुत हार्ड वर्किंग मिलेगा आपको, बहुत मेहनती भी मिलेगा, लेकिन वो जो सेल्फ सैबोटाजिंग वाली हैबिट होती है वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर रहती है। तो सबसे पहले इसी चीज को आपको छोड़ देना है। लग्न में शनि अगर बैठा है तो आप देखेंगे कि चीजें स्लो तो हो रही हैं, धीरे तो हो रही हैं, लेकिन होती जरूर हैं, बस आप अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन अगर आपके लग्न में अगर शनि बैठा है और उसको कहीं से भी मंगल का दृष्टि मिल जाए, सूर्य की दृष्टि मिल जाए, शनि एक्चुअली में बहुत कोल्ड प्लेनेट है, ठंडा प्लेनेट है। इन लोगों का व्यवहार भी देखोगे थोड़े गंभीर स्वभाव के दिखते हैं। इवन चेहरे से भी शनि अगर लग्न में है तो ये चेहरे से अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिखाई दे सकते हैं और गंभीर दिखेंगे, आपको थोड़े सीरियस नेचर के दिखेंगे। वो बुद्ध की तरह नहीं कि हंसते खेलते और मजाक करते हुए आपको दिखेंगे, अनलेस अनटिल बुद्ध वहाँ पे ना आ जाए। लेकिन मैं जो कह रहा था कि अगर मंगल या सूर्य इसको देख लेगा तो आप मेरी बातों से रिलेट नहीं करोगे। अब आप ज़्यादा गंभीर नहीं हो, ज़्यादा प्रोएक्टिव हो, और स्माइल और हंसना खेलना सब आपको पसंद है। क्यों? क्योंकि शनि जब कोल्ड है तो मंगल और सूर्य की गर्मी इसको ठीक करती है, इसको बैलेंस करती है। तो कई सारे चार्ट्स में आप देखोगे कि सैटर्न लग्न में होने के बावजूद भी जीवन में बहुत अच्छा किया, बहुत आगे गए, बिकॉज कहीं ना कहीं से मंगल और सूर्य वहाँ से कनेक्शन बना रहा था। शनि जब लग्न में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति, देखिए अब ये बात आप रिलेट करेंगे, ऐसा व्यक्ति बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी फील करता है। और अभी से नहीं, जब से इसका जन्म हुआ है, ये किसी लाचार बुजुर्ग व्यक्ति को अगर देखता है तो इसके मन से करुणा आती है, रोना तक आ जाता है। क्यों? शनि खुद एक ओल्ड प्लेनेट है और लग्न में आपके विचार होते हैं। तो शनि जब वहाँ बैठा तो आपके विचार ऐसे ही होंगे कि बूढ़े लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और भगवान मुझे जितनी शक्ति देगा मैं इनकी उतनी हेल्प करने की या मदद करने की कोशिश करूंगा। जो सबसे अच्छी बात है शनि की लग्न में बैठना का, देखिए शनि को सेवक बोला गया ज्योतिष में, और सर्वेंट को रिप्रेजेंट करता है सैटर्न, और यहाँ पर सूर्य एग्जॉल्टेड होता है। फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च के माने जाते हैं। तो क्या है कि शनि जब बैठा तो एक सर्वेंट को राजा की पदवी पे बैठाला गया है, तो थोड़ा सा अनईजी लगता है, अनप्रिपेयर्ड हमेशा लगता है कि मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मुझे अब काम करना है, वो डेट पास में आ गई। तो आप देखोगे कि शनि जब लग्न में है तो मैक्सिमम काम आप जब शुरू करते हो तो आप एक एंजाइटी के साथ शुरू करते हो, लेकिन शनि लग्न में होने से अच्छी बात यह है कि चाहे जितनी एंजाइटी हो, जितने सेल्फ डाउट हो, लगा रहता है। मंगल और सूर्य का सपोर्ट मिलेगा तो और मजे आ जाते हैं, इसको और बढ़िया काम ये करने लग जाता। तो ये था अगर शनि आपके लग्न में बैठ जाए। अब दूसरे प्लेनेट की तरफ चलते हैं। अगर किसी के लग्न में बुध बैठा हुआ है, मरकुरी बैठा हुआ है, तो देखिए मरकुरी एक राजकुमार है। सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा सा बोलने वाला मिलेगा, टॉकेटिव मिलेगा, और बहुत ज्यादा फन लविंग, इंजॉयमेंट वाला नेचर आपको मिलेगा कि आप मजे करते हैं ना जिंदगी
जिंदगी एक बार मिली है, 2 बार क्या सोचना, ये वाली फिलॉसफी ये फॉलो करते हैं। और जीवन पूरा जी लेना है, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। ज़िंदगी में सीरियस होके क्या करोगे, 4 दिन की ज़िंदगी 4 दिन की चांदनी, ये यही डायलॉग मारते हुए भी मिलेंगे आपको। और ये लोगों को मोटिवेट करते मिलेंगे कि चलो ना फन करते हैं, चलो ना मस्ती करते हैं। लेकिन ऑन द सेम हैंड ये व्यक्ति बिजनेस सेंस लेकर पैदा हुआ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक व्यापारी, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक एनालिटिकल माइंडसेट वाला व्यक्ति बैठा हुआ होता है, जो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, पैटर्न्स को नोटिस कर सकता है, और जब जरूरत पड़ेगी तो ये अपना बिजनेस या अपना व्यापार कर सकता है। और आप में से कई लोग जो लग्न में बुध लेकर या 7वें घर में बुध लेकर बैठे, 7वें घर में बुध बैठेगा तो लग्न को देखेगा, तो ये सारी पर्सनालिटी तो आनी ही है आपके अंदर। तो आप मुझसे रिलेट कर रहे होंगे। बुध का लग्न में बैठना व्यक्ति को बातों में या कम्युनिकेशन में निपुण बनाता है, अच्छा बनाता है, अनलेस अनटिल ये मरकुरी रेट्रोग्रेड ना हो जाए, यानी कि वक्री ना हो जाए, या फिर इसको शनि ना देख ले, मंगल ना देख ले, इस बुध को डैमेज ना हो जाए। अदरवाइज ये बहुत अच्छा काम करता है लग्न में बैठकर। यहाँ पे ये लोग यंग भी दिखाई देंगे आपको, उम्र से थोड़ा सा कम दिखाई देंगे, और थोड़ा सा इनकी स्माइल जब आप देखोगे ना तो वो एक किडिस स्माइल होगी, बच्चे जैसी स्माइल होगी। ये लोग इस दुनिया में मजे करने आए हैं, पैसे कमाने आए हैं, और उन पैसों को उड़ाने आए हैं। यही इसकी फिलॉसफी है। और इसी तरह से जब जब आप जीवन जियोगे आपको अच्छा लगेगा, आपको बेहतर लगेगा। याद रखिएगा मेरी ये बात, जो भी व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को, जैसा भी व्यक्तित्व तो उसको दिया गया है, उसको अपना लेता है ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप हैं इमोशनल तो आप हैं इमोशनल, बात खत्म। अगर आप हैं थोड़े से सीरियस किस्म के व्यक्ति तो आप हैं वैसे व्यक्ति, आपको दुनिया के लिए बदलने की ज़रूरत है ही नहीं वहाँ पर। अगर आप हैं थोड़े एग्रेसिव तो है एग्रेसिव, हैं थोड़ा राजा वाला एटीट्यूड तो है, लेकिन बस ये होना चाहिए। ये बस किसी को देखकर आपके मन में नहीं आ रहा है, ये आपके ग्रह बोल रहे हैं, आपके प्लेनेट बोल रहे हैं। अगर है तो है, हमें बिना किसी अपॉलॉजी के इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लग्न में चंद्रमा बैठ जाए तो क्या होगा। देखिए चंद्रमा लग्न में बैठा है, आप भावुक होंगे, आप इमोशनल होंगे, आप सेंसिटिव नेचर के होंगे, आपको एक जगह टिकने में समस्या आएगी, आपको बार बार इधर से उधर बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा कुछ पड़ा है तो हाथों में खेल लेता हूँ, नहीं तो कुछ नहीं तो पार्क में टहलने चला जाता हूँ, साइकिल चला लेता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहना है। क्योंकि चंद्रमा इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो 2 सवा 2 दिन में अपनी राशियां बदलता रहता है, तो हाईली मूवेबल पर्सनालिटी यहां पर आपको दे देता है। लेकिन चंद्रमा लगन में 16 कलाओं का मालिक बनाता है। यस, 16 कलाओं का मालिक है चंद्रमा। इसका अर्थ रियल लाइफ में ये होता है कि ऐसे लोग कई सारी चीज़ें जानते हैं, ये ट्रैवल के कई सारे हॉटस्पॉट्स भी जानते हैं, इन्हें अच्छी कार चलानी भी आती है, स्विमिंग करते हैं, कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक भी होता है, ज्योतिष भी पढ़ना आता है, अपने काम को अच्छे तरीके से वीडियो पे रिप्रेजेंट करना भी आता है। चंद्रमा जब लग्न में बैठता है तो इंसान कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में, और उनको एंजॉय करता है। चंद्रमा कला का मालिक है, 16 कलाओं का मालिक है, तो वो नेचर भी आपको पर्सनालिटी में मिल जाता है। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी, चंद्रमा लगन में बैठेगा या फिर आपका कर्क लगन होगा, तो आप कहेंगे कि यार ये जो इमोशंस हैं, ये जो मेरी ओवर थिंकिंग है, ये कब मुझे परेशान करती है, कब मेरे सपोर्ट में रहती है, मुझे नहीं पता चलता। यस, होगा, आप हैं भावुक व्यक्ति। और भावुक तो चलो मैं अच्छा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, आप गजब के मूडी आदमी हो। कर्क लगन है आपका, यानी कि लगन में 4 नंबर लिखा है या फिर चंद्रमा बैठा है, यू आर अ मूडी पर्सन। आप एंड मोमेंट पे बदल जाओगे, नहीं करना मुझे काम तो नहीं करना, ऐसा कर दोगे आप, और दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका मूड बदला तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर इस चंद्रमा को शनि देख ले, या ये चंद्रमा शनि की राशि में हो, 10 नंबर या 11 नंबर की राशि में हो, तो इतनी ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलती। क्योंकि शनि जब चंद्रमा के आसपास आ जाते हैं तो शनि चंद्रमा को कहते हैं ज़्यादा उछल लो बेटा, शांत हो जाओ, मैं सीरियस रहता हूँ, डिसिप्लिन में रहता हूँ, देखो क्या क्या करता हूँ। तो चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा कहता है अच्छा ठीक है, इतने बड़े हो, तुम्हारे पास रिंग विंग भी है, मैं छोटा सा प्लेनेट, तुम्हारी बात सुन लेता हूँ मैं। तो चंद्रमा यहाँ पर सौम्य हो जाता है। लेकिन चंद्रमा जब लगन में बैठेगा, शनि आसपास आएगा, शनि की राशि आ जाएगी, शनि देख लेगा चंद्रमा को, तो हमेशा प्रेशर फील करते रहते हैं कि चीज़ें लेट हो रही हैं, चीज़ें लेट हो रही है, बहुत टाइम निकल गया, अब जल्दी आगे बढ़ना है। इस तरह का व्यक्तित्व ये आपको दे देता है। चंद्रमा लगन में बैठा है तो मैंने कहा इनके लिए घूमना फिरना, ट्रैवल करना, लोगों से मिलना, नई नई जगहों पे जाना एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चंद्रमा लगन है या कर्क लगन है और इसको घर में बैठा दो ना, इसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थॉट्स आने लग जाते हैं, इसको जीवन जीने का मन नहीं करता। क्योंकि देखिए लगन आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है,
अगर वो डैमेज होगा, वो खराब होगा, तो जीवन में तरह 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 की समस्याएं आएंगी और वो छोटी समस्या भी बड़ी लगने लग जाती है फिर। तो चंद्रमा लग्न में बैठा है तो घूमिए फिरिए, टहलिए, मजे करिए और जितना हो सके उतना प्राणायाम करने की कोशिश करिए। बेसिकली अपना हवा पानी बदलते रहिए, आपका चंद्रमा खुश रहेगा और चंद्रमा खुश है तो आप खुश रहेंगे। तो ये थी चंद्रमा की बारी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अगर लग्न में शुक्र बैठे हैं तो क्या होता है। लग्न में अगर शुक्र बैठ जाते हैं, व्यक्ति ब्रिलियंट है, नो डाउट। शुक्र जो होता है वो ब्रिलियंसी को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र कहता है कि ये व्यक्ति रिफाइंड चीज़ों को एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है। तो ये व्यक्ति कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, कई सारी चीज़ों को देखता है, फिर उनमें से जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है उसको कहता है ठीक है ये वाला काम मैं करूँगा, ये वाली चीज़ ठीक है। और एक बताता हूँ, ये किसी दुकान में जाएगा ना, कहेगा कि भैया एक शर्ट दिखाना, तो भैया ने शर्ट दिखाई, कितने की भैया 200। आपके पास जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे महंगी हो, वो वाली मुझे दिखा दो। इससे अच्छा भी कुछ है क्या? इससे बेटर कुछ है क्या? ये सर ये मोबाइल देख लीजिए, इससे कुछ बेटर है क्या? हाँ सर बेटर है। ये वाली पर्सनालिटी जब शुक्र लग्न में बैठता है तो देने लग जाता है कि इससे अच्छा, उससे अच्छा। लग्जरी का प्लेनेट है, वेल्थ का प्लेनेट है, तो जब लग्न में बैठेगा तो ये व्यक्ति लग्जरी, वेल्थ, ग्लैमर और एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ का प्रोन हो जाता है, पसंद आती है। अब आती है तो आती है, इसमें गलती क्या है। लेकिन शुक्र सेक्रीफाइस का भी प्लेनेट होता है, तो जब लग्न में शुक्र बैठता है, आपने अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माँ बाप के लिए या फिर अपने स्पाउस पार्टनर के लिए कई सारे सेक्रीफाइस भी किए होंगे, दोस्तों के लिए भी सेक्रीफाइस किए होंगे। अब वो सेक्रीफाइस की तारीफ आपको मिली नहीं मिली वो बात की बात है, लेकिन आपका नेचर यही है कि मेरे पास अगर एक थाली है और सामने वाला मांग रहा है तो लो, ले जाओ तुम, मैं भूखा रह लूंगा। शुक्र लग्न में ये करवाता है। शुक्र लग्न में बैठा है तो ये अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको बहुत प्राइवेट रखते हैं और उनका लिए स्पाउस इनके लिए बहुत बहुत मायने रखता है। एक्चुअली इनका ये अपने स्पाउस को दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहते, उसकी बहुत बातें बताना नहीं चाहते। रीजन है इनको ऐसा लगता है कि मेरी मैरिड लाइफ की को नजर लग जाएगी, और बहुत अच्छी बात है, नजर लग भी जाती है एक्चुअली में कई बार। शुक्र लग्न में बैठा है तो फैमिली ओरिएंटेड आप मिलोगे ही मिलोगे। आपके लिए परिवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने ही वाला है, और परिवार को प्रोटेक्ट करना, परिवार की रक्षा करना, परिवार के लिए सबको सेक्रीफाइस कर देना, ये शुक्र लग्न में ये आदत दे देता है। शुक्र लग्न में बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है। लोग छूकर कह सकते हैं कि यार तुम्हें बुखार उखार है क्या, लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं यार मेरा टेम्परेचर ऐसे ही थोड़ा 1 डिग्री हाई ही रहता है। शुक्र लग्न में थोड़ी प्रॉब्लम भी देता है। लग्न में ये है स्किन रिलेटेड इश्यूज, पिंपल बार बार आना या सांस की प्रॉब्लम, ऐसी कोई हेल्थ इशू दे देता है जो लंबे टाइम तक चलती है। ये व्यक्ति ना, आप देखिए शुक्र लग्न में बैठा है ना, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा जॉब नहीं कर पाता, क्योंकि इसका मन बार बार करता है ना यार ये काम के लिए मैं बना नहीं, अनलेस अनटिल इसको कोई एक बहुत अच्छी पैकेज वाली जॉब ना मिल जाए जहां पर ये शुक्र सेटिस्फाई कर सके अपना, ये एक जॉब में टिकना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शुक्र लग्न में बैठा है तो ये समझ जाइए कि ये व्यक्ति पैसे कमाएगा और बचाएगा एक पैसा भी नहीं। कोशिश पूरी करेगा ना, ट्राई पूरा करेगा, लेकिन क्या है बचा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यार ये अच्छा लग गया तो ये भी चाहिए, और वो अच्छा लग गया तो वो भी चाहिए, तो पैसे खर्च हो जाते हैं। इनकी जो एक मैरिड लाइफ होती है उसको लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं। बचपन से ही अपने शादी के बारे में या टीनेज एज से अपनी मैरिज के बारे में सोचने लग जाते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। अब रियलिटी में कई बार वैसा मिलता नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत का कारण बनता है। शुक्र लग्न में है, लेकिन ये बहुत प्यारा प्लेनेट है अगर लग्न में आ जाए। मैंने ये जो बातें कही हैं, अगर आपका तुला लग्न है तो भी आप मुझसे रिलेट करोगे। उस 2-4 बातें तुला लग्न में और भी बढ़ जाती हैं कि आप थोड़े बैलेंसर बन जाते हो, चीज़ों को बैलेंस करते हो, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी जब जब आती है, इनस्टेबिलिटी उसके पीछे खड़ी होती है। कि जब जब आपको लगा कि अब जॉब फिक्स हो गई, अब ठीक है सैलरी आ रहा है, तुरंत हुआ कि अरे कंपनी बिकने वाली है। ऐसा भी हो जाता है तुला लग्न के साथ। स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी आती जाती रहती है। तो ये था शुक्र की बात। अब आगे बढ़ते बात करते हैं लाल ग्रह मंगल की। अगर लग्न में मंगल बैठा है, फर्स्ट हाउस में मार्स आपके बैठा है, तो पहले तो बधाई हो, आप मांगलिक हैं। मंगल यहां पे बैठा है तो नो डाउट आप थोड़े से गुस्से वाले हो, थोड़े से एग्रेसिव नेचर के हो, थोड़ा सा आपको एंगर या आ जाता है। अगर लोग बदमाशी करेंगे तो गुस्सा निकलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लग्न में मंगल लिया हुआ व्यक्ति 28 साल की उम्र के बाद बहुत राइज करता है, अच्छा कमाता है और एक अच्छी पोजीशन पर भी बैठता है, पावरफुल फील करता है। लेकिन उससे पहले हाँ थोड़ा सा ऐसे डाल मटोल का टाइम चलता रहता है। लग्न में अगर मंगल बैठा है, आज काम दो अभी करना है, एक्टिव है थोड़े, बस अब इसको शनि ना देखे। शनि क्या है? शनि इसको ठंडा करेगा, शनि इसको स्लो डाउन करेगा। बुध देखेगा तो डिस्ट्रॉय ही कर देगा। ठीक है, तो बस इसको शनि और बुध से बचा लो। राहु देख लेगा या बैठ जाएगा मंगल के साथ तो एक्सप्लोजन दे देगा, बहुत फैला देगा।
ठीक है। अब उसका गुस्सा भी कई बार जायज़ नहीं लगता और उसकी अब जो एक्शन टेकिंग कैपेसिटी वो भी कई बार जायज़ नहीं लगते, प्रॉब्लमेटिक लगने लग जाते हैं। अब देखिए लग्न में मंगल बैठेगा तो आपको लगता है कि किसी की सुनेगा जल्दी? नहीं, ऑर्डर रिसीविंग कैपेसिटी थोड़ी सी लो हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, नहीं सुननी किसी की और अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है, अपने आप को फिट रखना है। ये है जब लग्न में मंगल बैठेगा। अब अगर आप ऐसे हैं तो यस आप ऐसे हैं, इसे एक्सेप्ट करिए, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंगल है तो मंगल सेनापति है, आर्मी जनरल है, वो उसको ऑर्डर देने की आदत है, वो कहाँ तक लोगों से दबेगा, दब्बू नहीं बन सकता लग्न में मंगल लेने वाला, और मांगलिक भी है। दिक्कत बस ये होती है कि जीवन में अच्छा करते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, बड़े बड़े सपने वाले लोग मिलेंगे आपको। फर्स्ट हाउस मार्स वाला, आप कुछ भी पूछो, आप छोटे से बच्चे को क्या कर रहे हो, मुझे वो लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, इतना पैसा कमाना है और हर महीने अलग अलग खरीदनी है, अपने कपड़े के साथ मैच करनी है, ये नेचर का मिलेगा। लेकिन अब चाहता तो मैं भी ऐसा हूं कि मेरी ज़िंदगी में ये हो जाए, हर महीने कपड़े बदलूं और लैम्बोर्गिनी बदलूं, लेकिन जो फर्स्ट हाउस मार्स वाला है वो उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए हार्ड वर्क करता है और फिर उसे अचीव करता है और फिर कहता है नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो अगर मार्स लगन में है तो लिटिल बिट मोर ऑफ एवरीथिंग इनको चाहिए होता है। तो ये थी मंगल की कहानी। अब आ जाते हैं सूर्य को समझते हैं। लग्न में अगर सूर्य बैठा है तो सूर्य है तो डिसिप्लिन मिलेगा आपको, नियम कानून से चलने वाला मिलेगा, थोड़ा कम बोलने वाला मिलेगा, लेकिन तब तक जब तक इसको राहु या शनि नहीं देख रहे हैं या साथ में या आसपास नहीं बैठे हुए हैं। अगर लग्न में बैठा सूर्य राहु और शनि से बचा हुआ है सो दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन फॉर सन। ये लोग लीडर किस्म के लोग हैं, ये नेता टाइप के लोग हैं, इनके जब भी प्रॉब्लम दिख रही होती है उसको सॉल्व करना इनको आता है और इनको लोगों से काम करवाना आता है। लेकिन अगर राहु और शनि इसको देखेगा, साथ बैठ लेगा, तो अब ये ज्यादा बोलने लग जाएंगे और ये अपने आप को, अपनी एबिलिटी लीडरशिप पे डाउट भी करने लग जाएंगे। सूर्य लगन में बैठता है तो व्यक्ति कहता है कि सारी चीजें मैं खुद मैनेज कर सकता हूं, इवन मैनेज करता भी है। सूर्य लगन में बैठता है तो आप देखोगे कि इस व्यक्ति को अपने नाम का बहुत डर रहता है, यानी कि मेरी पर्सनालिटी या मैं कैसे दुनिया में देखा जा रहा हूँ इसको लेकर ये काफ़ी सोचता रहता है। और जब भी इसको लगेगा ना मेरा नाम खराब कर रहे हैं, मेरे नाम का मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी एबिलिटीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं सुनेगा, बोल देगा, पोलाइटली भी बोलेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो गुस्से में बोलेगा कि ये सब मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सूर्य लगन में बैठता है तो इस व्यक्ति को जीवन में नाम कमाना है, शोहरत कमानी है, लेकिन गलत काम नहीं करने, मर्यादा में रहना है। सूर्य भगवान श्री राम को रिप्रेजेंट करता है तो ये लोग अपनी मर्यादा में रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो राजा वाली जीवन, वो रॉयल लाइफस्टाइल वो भी इनको बहुत पसंद होती है। बस इसे राहु और शनि से बचना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर जुपिटर लगन में बैठ जाए, गुरुदेव लग्न में जब बैठते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। जिसका भी जुपिटर आपको लग्न में दिखेगा, एक तो थोड़ा सा वो फैट हो सकता है, थोड़ा सा चबी चबी हो सकता है, लेकिन अगर शनि की राशि है या राहु साथ में बैठा हुआ है या शनि देख रहा है तो आपको उतने फैट नहीं मिलते ये लोग। लेकिन आमतौर पे आप देखोगे शादी वादी हो गई है तो थोड़ा सा चबी चबी या थोड़ा सा अदरक की तरह फैलना हो सकता है। जुपिटर लग्न में बैठकर इंसान को ये भाव देता है कि जीवन में ना विजडम बहुत ज़रूरी है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और ऐसे व्यक्ति बचपन से ही, वो जो नहीं होते आप छोटे बच्चों को देखते हो कहते हो तो बड़ी दादी जैसी बातें करती है, दादाजी जैसे आ गए, देखो दादाजी आ गए, ये इस टाइप के लोग हैं जो कि जिनको देखकर, जिनकी बातें सुनकर आप कहोगे कि इतनी ज्ञान की बातें करने की क्या ज़रूरत थी। और अगर इनके साथ आपने कुछ गलत किया, फॉर एग्जाम्पल मेरा लगन में जुपिटर बैठा है, आपने मुझको कुछ भला बुरा कह दिया, लेट्स सपोज, तो मैं इस बात पे गुस्सा नहीं करूंगा कि तुमने मुझे कैसे दिया। मंगल वाला लगन में मंगल, लगन में चंद्रमा वाला तो सीधे रिप्लाई करने लग जाएगा, लेकिन लगन में जुपिटर वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि इसने ऐसा कहा क्यों, इसने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे इसका थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा, इसको बचपन में कहीं किसी ने कुछ बुली उली तो नहीं, दुनिया भर की चीजें सोचेगा कि इस एक्शन के पीछे क्या हुआ है। और फिर जब वो आपसे डिस्कस करेगा तो ये नहीं बोलेगा कि तुमने मुझे गाली दी या तुमने मुझे ऐसा अपशब्द बोल दिया, वो कहेगा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा किया क्यों, ये थॉट प्रोसेस क्या था, और फिर उस पर आपको डिस्कस। ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं और इसी डिस्कशन की वजह से आप देखोगे कि जीवन में आमतौर पे ये बहुत अच्छे एडवाइज़र और बहुत अच्छे काउंसलर मिलेंगे आपको और गजब के टीचर मिलेंगे। लग्न में जुपिटर वैसे ही अपने आप में एक राजयोग होता है, अनलेस अनटिल ये राहु से अफ्लिक्टेड ना हो जाए।
राजयोग इस सेंस में क्योंकि यहाँ से इसकी दृष्टि आपके संतान और एजुकेशन के भाव में, आपके विवाह और आपके भाग्य के भाव में यहाँ पे जाती है और इन सब को ये बचाता है। और 12th हाउस में कुछ भी चल रहा हो, आगे 1st हाउस में जुपिटर है तो वो उसे भी नेगेटिव चीज़ों को नहीं होने देता। अब लग्न में जुपिटर बैठा हुआ है तो आप देखोगे ये बहुत एक्टिव नहीं मिलेंगे आपको कि चलो 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 काम करते हैं, लेट्स गो, नो, ऐसे नहीं मिलेंगे। जुपिटर स्लो मूविंग प्लेनेट है, शनि उससे भी ज़्यादा स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो जिनके भी लग्न में शनि या जुपिटर मिलेंगे आपको, ये एक्चुअली आपको ठीक है धीरे से उठते हैं, थोड़ा सा जब तक मुझे चाय कॉफ़ी ना मिले तब तक मेरा दिन शुरू नहीं होता, ये इस तरह के नेचर वाले लोग आपको मिलेंगे। धीरे धीरे काम करेंगे और हमारा थोड़ा पैसिव नेचर होता है बेसिकली, ये जुपिटर की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो आई थिंक अभी सारे प्लेनेट हमने कवर कर लिए हैं, बचे हैं हमारे दो उपद्रवी दोस्त जिसका नाम है राहु और केतु। पहले मैं बात करना चाहूंगा राहु की। लग्न में अगर राहु बैठा है, ये आपको आपसे इस हद तक अटैच करता है जब तक वो नुकसान ना देने लग जाए। जी हाँ, राहु वो मिठाई है या वो मीठापन है जिसमें कीड़े लगने लग जाते हैं, और जब ये लग्न में बैठता है तो यही आपके साथ करने की सोचता है। कैसे करेगा? राहु लग्न में बैठा है तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि लाइफ में अप एंड डाउन तो आते ही रहेंगे। लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, सिंपल वे में चल रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इनको इनकी पर्सनालिटी में आपको कुछ डिसऑर्डर भी मिलेंगे। थोड़ा सा व्यक्तित्व में आपको मिलेगा, यार कैसा सोचता है यार, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है क्या, लेकिन ये चीज़ इनको खुद को फील नहीं होगी, दूसरे लोग आसपास कहेंगे, उनको ज़रूर ये चीज़ फील हो जाएगी। तो ये लग्न में अगर बैठा हुआ है तो ये इस तरह से काम करेगा। राहु अगर लग्न में बैठा है तो आपको दिखेगा कि दीज पीपल ऑलवेज डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया, कुछ जो अभी तक नहीं हुआ है वो करना, और जो ट्रेडिशन जो परंपराएं चलती चली आ रही हैं, ठीक है इनमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसको ऐसे चेंज करके वैसे कर सकते हैं। राहु लग्न में ऐसा करवाता है। राहु अगर लग्न में बैठा है तो आप इल्यूजन में रहेंगे, आप भ्रम में कई बार रह सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी मदद करने के लिए कई सारे लोग खड़े हैं, मेरे पास कई सारे लोगों का कॉन्टैक्ट है, बट जब जरूरत पड़ेगी तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है, उनके साथ नहीं आते हैं काम इनके कांटेक्ट। ये नियम कानून को फॉलो करने वाला, रूल से चलने वाला नेचर नहीं दे सकता आपको। ये कुछ देखिए होते हैं ना साइंटिस्ट टाइप के लोग, जो अगर रूल्स और रेगुलेशन से चले तो मज़ा नहीं आएगा, वो उस हद तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपने मन की करी तो कुछ नया, कुछ बढ़िया हो सकता है। तो राहु लग्न वाले को हमेशा ये फील होता रहता है कि आई कैन डू समथिंग बेटर, मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करूँगा, उससे मेरा काम बन जाएगा। अब अगर मैं फीलिंग की बात करूँ तो राहु लग्न में बैठता है तो ये अपनी फीलिंग के साथ बहुत कुछ डील कर रहे होते हैं, लेकिन ये कभी दुनिया को बताएंगे नहीं कि इनके मन में क्या चल रहा है। सेम टाइम पे चीज़ें सही लग रही होती हैं, सेम टाइम पे वही चीज़ें गलत लग रही होती है, और ऐसी चीज़ सही लग रही होती है जो किसी को सही नहीं लग रही है। थोड़ा सा ज़्यादा सही हो गया, लेकिन बेसिकली राहु लग्न वाला जो सोच रहा होता है वो जब अपना आइडिया किसी को एक्सप्लेन करेगा, नहीं समझेंगे लोग, क्योंकि थोड़ा समय से आगे का है, समय से आगे की बातें ये सोचने लग जाता है। जो अभी तक किसी ने नहीं किया वो राहु लग्न वाला व्यक्ति करता है, और लोग नहीं समझेंगे आपको क्योंकि उनके लग्न में राहु नहीं बैठा है ना। जिसके लग्न में राहु बैठा वो समझ जाएगा आपको, जो 4 मूलांक वाला है वो समझ जाएगा आपको। इसलिए कोशिश कई बार करिएगा कि इस हाँ देखो, एक तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप जो सोचते हो वो हमेशा सही होता है। एक्चुअली में आप जो सोचते हो वो ब्लंडर होते हैं कई बार, और कई बार वो गलत भी होता है। इसलिए लोगों से एडवाइस लेना, लोगों की राय मशवरा लेना अच्छी बात है, लेकिन कई बार आप ऐसे आइडियाज भी सोचते हो जो कि बहुत रेवोल्यूशनरी होते हैं। जब इस आइडिया को आप एक्सप्लेन करोगे लोगों के सामने तो हो सकता है कि वो आपको हतोत्साहित कर दे, आपको डिमोटिवेट कर दे, जिस वजह से वो आइडिया कभी एग्जीक्यूट ना हो पाए। तो इस प्रॉब्लम से भी बच के चलना है आगे। लग्न में राहु अगर बैठा हुआ है तो कोशिश करिएगा कि आप माउंटेन्स पे ट्रैक करने जाएं, माँ वैष्णो देवी के या फिर जो भी माताएं, देवी माताएं पहाड़ों पर बैठी हैं वहां पर आप जरूर जाइएगा। आपके जीवन में लक इंक्रीज होता है, आपका लक बूस्ट करता है। ये था राहु। अब आते हैं केतु के ऊपर। अगर केतु लग्न में बैठा है तो सबसे पहली चीज कि इन जीवन में अगर इन्होंने 100% बात करी है तो उसमें से 80% बातें खुद के साथ ही की है। खुद के साथ बातचीत करते रहना केतु लग्न की अच्छा पास टाइम होता है, इनका फेवरेट पास टाइम होता है। केतु लग्न में बैठा है, इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, सपने में कई सारी चीज़ें या गट फीलिंग में कई सारी चीज़ें इनको पहले से एक्सपीरियंस हो जाती है। देजावू टाइप के भी एक्सपीरियंस इनको होते रहते हैं। केतु लग्न में बैठे या लग्न को देख ले तो व्यक्ति अपनी ड्रीमी लैंड में जीता है, अपने ही एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जीने लग जाता है। जैसे कि कुछ इसके साथ गलत होगा ना तो ये अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में खुद को समझा लेगा कि अभी भगवान जी ना मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मुझे और मजबूत बना रहे हैं, और इस प्रॉब्लम को जैसे ही मैं पार करूंगा तो मेरे साथ और अच्छा होगा। ये
ये अब रियलिटी से दूर है ये चीज़, लेकिन क्या है, ये खुद को ये कहानी समझाते हैं। और ऐसी तमाम कहानियां हैं कि मेरा पति मुझसे बात इसलिए नहीं करता क्योंकि हो सकता है कि वो मुझे साइलेंटली अभी ऑब्जर्व कर रहा है और मुझे समझना चाहता है। तो मैंने तो थोड़े कॉमेडी वे में समझाया है, लेकिन अब आप जिनका केतु लग्न में है वो मुझसे रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ ऐसा होता है। एक्चुअली में कई बार ये लोग अपने आप को आइसोलेटेड भी फील करने लगते हैं, अकेलापन इनको सताने लग जाता है, और ये डिवाइन पावर पे, यूनिवर्स पे, ईश्वर पे, भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं ये भी। और अगर आपका मीन लग्न का कुंडली है तो आप भी, या मीन राशि भी है तो आप भी, जिसको मैं कहता हूँ ना भगवान भरोसे बैठ जाना। यस, भगवान मेरा काम कर देगा, बाबा जी मेरी सुन लेंगे, भगवान शंकर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, यस जो होगा कन्हैया संभाल लेंगे, राधा रानी देख लेंगी, इस तरह की बातें करना कि बस राधा रानी के आश्रय अब सब कुछ है, अब तो बस माता रानी वही संभालें। यस, अब ऐसा ये नेचर केतु जब बैठेगा लग्न में तो आपको देगा। मीन लग्न भी है तो भी आपको ये नेचर दिखाई देगा। केतु लग्न वाला व्यक्ति बहुत ओरिजिनल होता है, बहुत पिकी टाइप का व्यक्ति होता है। इनकी चॉइसेस भी आप देखिएगा, इनकी चॉइसेस या इनके घर का डेकोरेशन बहुत यूनिक नजर आएगा। ये किसी को कॉपी पेस्ट करने में यकीन नहीं करते, ये यकीन करते हैं कि जो चीज़ मेरे लिए कंफर्टेबल है, मेरे लिए अफोर्डेबल है और थोड़ी सी यूनिक है, उसको मैं अडॉप्ट करूंगा, उसको मैं चूज करूंगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला लग्न नहीं बनता कि बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत लेबर वर्क करेंगे, नहीं। भगवान संभाल रहे ना तो हमें क्यों मेहनत करनी। केतु लग्न में ये सारी चीजें दे देता है। तो यहां पर हमने सारे प्लेनेट अब कवर कर लिए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया यहां पर। और एक चीज और, अब वो रेमेडी, अब आपकी कुंडली में आपको अपने लग्न का मालिक देखना है, यानी कि अब नई चीज आपको मैं यहाँ पे सिखाने और समझाने वाला हूँ, जरा इसको नोट करना शुरू कर दीजिए। हमारे लग्न की रेमेडी क्या है? लग्न की रेमेडी बहुत ज़रूरी है, लग्न को पावरफुल करना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप उसको समझकर, उसको अपना कर कि मैं ऐसा ही हूँ, उसको पावरफुल करते हो। मुझे नहीं बदलना किसी के लिए। चंद्रमा लगन में है, कर्क लगन है, इमोशनल हूँ तो हूँ, मूडी हूँ तो हूँ, बात खत्म। ये भी एक रेमेडी है, लेकिन आइए दूसरी बताता हूँ। आपको बस देखना है कि यहाँ पर कौन सी राशि लिखी हुई है, कौन सा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है। तो अगर 1 और 8 नंबर लिखा है तो आपके लग्न के मालिक मंगल है। अगर यहाँ पर आपको 2 या 7 नंबर नजर आता है तो लग्न के मालिक शुक्र है। 3 या 6 नजर आता है तो लग्न के मालिक बुध है। 4 लग्न के मालिक चंद्रमा। 5 लिखा हुआ है तो लग्न के मालिक सूर्य हैं आपके। अगर यहाँ पर आपको 9 लिखा हुआ मिले, 12 लिखा हुआ मिले तो लग्न के मालिक गुरु हैं। 10 मिले या 11 लिखा हुआ मिले तो लग्न के मालिक आपके शनि हैं। आप कुंडली में देखिए कि इनकी पोजीशन क्या है। मान लिए हो सकता है यहाँ 11 नंबर लिखा हो, शनि 8वें घर में बैठे हो। यहाँ पे 11 नंबर लिखा था, शनि हो सकता है यहाँ पर भी बैठे हो, पॉसिबल है। वो एक रेमेडी जो आपको करनी है वो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है। लग्न का मालिक अगर 5th हाउस में बैठा है तो क्या करना है, लग्न का मालिक अगर 8th हाउस में बैठा है तो क्या करना है, लग्न का मालिक अगर 12th हाउस में बैठा है तो क्या करना है। अगर आप इस रेमेडी को अपनाते हो तो जीवन और सरल और सुगम हो जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।